जंगल में दीपावली का त्योहार चल रहा था। सब पक्षी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। रानो चिड़िया बहुत गरीब थी। उसकी गुड़िया नाम की एक बेटी भी थी जो दिवाली मनाने की जिद करने लगी। मम्मा मम्मा, सब पक्षी दीपावली की शॉपिंग कर रहे हैं, क्या हम कुछ नहीं करेंगे? नहीं गुड़िया बेटी, हम दीपावली का त्योहार जरूर मनाएंगे। आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मम्मा, आप बस खीर बना दोगी, ना तो आप दिए जलाओगी, ना मुझे पटाखे दिलाओगी और ना ही मिठाइयाँ लाओगी। बस झूठ मूठ का दीपावली का त्योहार मनाओगी। मुझे ऐसे त्योहार नहीं मनाना, मुझे तो जग्गू जैसे त्योहार मनाना है। गुड़िया बेटी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ऐसे ही त्योहार मनाऊंगी। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए गुल्लक में पैसे जोड़ने जमा कर दिए थे। मैं ये गुल्लक कल फोड़ूंगी। ये मेरी मम्मा त्योहार मनाएगी। मुझे नहीं पता था मम्मा, आपने गुल्लक में पैसे जमा किए हैं। मैं जग्गू को बता के आती हूँ। ऐसे चिड़िया की बेटी गुड़िया बहुत खुश होती और खुशी खुशी घर से बाहर जाती। वो नदी पर खेल रहे बच्चों के पास जाती जहाँ जग्गू कौवा भी था। क्या बात है गुड़िया, आज तुम बहुत खुश हो। जग्गू कौवे, मैं भी दिवाली मनाऊंगी। मेरी मम्मा पटाखे और मिठाइयाँ लाएगी और देखना, मैं फुलझड़ी भी जलाऊंगी। बिल्कुल तुम्हारे जैसे दीपावली मनाऊंगी। गरीब चिड़िया, तो दीपावली मना ही नहीं सकती। दीपावली मनाने में पैसे खर्च होते हैं। भला तेरी गरीब माँ पर पैसे कहाँ से आए? तू शायद पागल होगी है। जग्गू कौवे, मैं बिल्कुल सच बोलती हूँ। मेरी मम्मा ने गुल्लक में पैसे जमा किए हैं और वो कल गुल्लक तोड़ के दीपावली का सामान लाएंगी। लेकिन मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, तुम अपनी आँखों से देख लेना। अब मैं चलती हूँ। चिड़िया की बेटी वहाँ से चली जाती है। जग्गू कौवे को तो बहुत बुरा लगता। वो तो तुरंत ही अपनी मम्मा के पास जाता। मम्मा, आप तो कहते हो चिड़िया गरीब है, वो दीपावली मना नहीं सकती, लेकिन गुड़िया ने नदी पर बताया वो फुलझड़ी जलाएगी, दिए भी जलाएगी और पटाखे भी, मिठाइयाँ भी खाएगी। जग्गू बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? चिड़िया गरीब है, 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से खाती है। वो गरीब दीपावली नहीं मना सकती। तुमने कहीं से गलत सुना होगा। नहीं मम्मा, मैंने सच सुना। उसकी मम्मा ने गुल्लक में पैसे जोड़े हैं और कल गुल्लक तोड़कर दीपावली की शॉपिंग भी करेंगे। जग्गू, क्या ये बात है? कालू जी उठो। क्या हुआ गोरी, मुझे ऐसे नींद से क्या उठाया? कोई पहाड़ टूटा है क्या? वो छोटी चिड़िया गुल्लक में पैसे जोड़ के दीपावली मनाएगी, वो हमारी बराबरी करेगी। क्या कहा? गुल्लक में पैसे जोड़ के दीपावली मनाएगी? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उसकी गुल्लक चुरा के लाऊंगा, लेकिन उसे दीपावली नहीं मनाने दूंगा। हमारी नाक कट जाएगी। ऐसे कालू गोरी चिड़िया को सताने की साजिश करते। इधर गुड़िया तो बहुत खुश थी। वो दोबारा से अपनी मम्मा के पास जाती। मम्मा, मैंने सबको बता दिया, मैं भी दीपावली मनाऊंगी। सब बच्चे तो हैरान थे। गुड़िया बेटी, अब सो भी जाए, दीपावली की शॉपिंग हम कल करेंगे, तुम आराम से सो जाए। मम्मा, मैं नई फ्रॉक भी खरीदूंगी। क्या हमारी गुल्लक से पैसे थोड़े ज्यादा निकलेंगे? हाँ बेटी, ढेर सारे निकलेंगे। आप फ्रॉक भी खरीदना और जो मर्जी चाहे वो लेना। अब सो भी जाओ। गुड़िया अपनी मम्मा के पास सो जाती है। अच्छा हुआ जो मैंने दीपावली के लिए पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। मेरी नन्ही सी बेटी कितनी खुश है। ऐसा लगता है जैसे मैंने दुनिया की सारी खुशियाँ खरीद ली हो। मेरी बेटी बहुत खुश है। अब मैं भी सो जाती हूँ। कल जल्दी से गुल्लक फोड़ के शॉपिंग करने जाऊंगी। ऐसे खुशी खुशी मम्मा चिड़िया भी सो जाती है। लेकिन कालू कौवा तो गुल्लक चुराने की योजना बना रहा था। गोरी, जरा देखो तो सही, चिड़िया क्या सो गई? हाँ कालू, लगता है चिड़िया सो गई, वरना उसकी मुंडी दिखाई देती। वो शायद सो गई है। फिर कालू कौवा चुपके से चिड़िया के घर में घुस जाता और धीरे धीरे उसकी गुल्लक को ढूंढ लेता। गुल्लक में वजन कुछ ज्यादा है। लगता है चिड़िया ने ढेर सारे पैसे जमा किए। अब तो और भी मजा आएगा। मैं मनाऊंगा दिवाली और चिड़िया रोएगी हूँ करके। ऐसे मुस्कुराते हुए कालू वो गुल्लक लेकर भाग जाता है और फोड़ के सारे पैसे रख लेता है। सुबह को जब मम्मा चिड़िया नींद से जागती है तो सबसे पहले अपनी गुल्लक को देखती, मगर घर में तो कोई गुल्लक नहीं थी। वो घबरा जाती है। मम्मा क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? बेटी गुड़िया, कोई दुष्ट हमारी गुल्लक चुरा के ले गया। मम्मा, हमारी गुल्लक कौन ले गया? अब मैं पटाखे कहाँ से जलाऊंगी? फुलझड़ी कैसे लाऊंगी?
गुड़िया बेटी आप चिंता मत करो, दीपावली के अभी 2-3 दिन है, मैं कोई इंतजाम करूंगी। ऐसे बातें कर मम्मा चिड़िया एक बड़ी दुकान पर जाती और अपने लिए काम मांगती। मालिक जी मुझे कोई काम दे दे, मैं सब कर लूंगी। मुझे मेरी बेटी के लिए दीपावली का सामान खरीदना है, कृपया मुझे कोई काम दे दे। अरे अरे चिड़िया बहन आप ऐसे क्यों बोलती हो, आप अंदर आए। चिड़िया दुकान के अंदर जाती और उस व्यापारी सेठ को सारी बात बताती। देखे मालिक जी मैंने बड़ी मुश्किलों से अपनी बेटी की खुशियों के लिए गुल्लक में पैसे जोड़े थे, न जाने कोई दुष्ट वो गुल्लक ले गया, मैं क्या करूं, मेरी बच्ची बहुत उदास है। उस दुकानदार को चिड़िया पर बहुत दया आती, वो गुड़िया के लिए ढेर सारे पटाखे और फुलझड़ियाँ देता। रानो तो खुश हो गई थी। चिड़िया बहन ये ले 10,000 रुपए, मेरी एक दिन की बिक्री कम से कम 20,000 रुपए की है, तुम खुशी खुशी से अपना त्योहार मनाओ और कोई भी जरूरत हो अपने इस भाई को याद करना। कबूतर भाई जी आप बहुत अच्छे हो, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, आपने मेरी बेटी की खुशियाँ लौटाई है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। फिर मम्मा चिड़िया खुशी खुशी अपने घर जाती, वो ढेर सारा दीपावली का सामान और गुड़िया के लिए फ्रॉक लेकर जाती। गुड़िया बेटी ये देखो मैं आपके लिए दीपावली की शॉपिंग करके लाई हूँ और ये रहे पैसे। चिड़िया अपनी बेटी को सारी बात बताती, गुड़िया तो बहुत खुश थी। फिर दोनों माँ बेटी अपने घर को पूरी तरह से सजाती, रंग बिरंगी लड़ियाँ लगाती, पटाखे जलाती। कालू गोरी तो दूर बैठे हैरानी से देख रहे थे। कालू जी इस चिड़िया के पास इतना पैसा कहाँ से आया, हमने तो इसकी गुल्लक चुरा ली थी, अब चिड़िया को देखती रहोगी या फिर अपनी दिवाली भी मनाओगी, अब चलो अभी यहाँ से। कालू मेरी समझ में नहीं आता चिड़िया ने ये सब कहाँ से किया, मैं सोच सोच कर पागल हुए जा रही हूँ। तो ठीक है जाता हूँ, तुम खड़ी होके देखती रहो और चिड़िया बाजी करती रहेगी। ऐसे दोनों बुरे कौवे वो देख देख कर हैरान थे और चिड़िया माँ बेटी तो खुशी खुशी त्योहार मना रही थी। मम्मा दोस्तों अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इन वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आप कौन से शहर से देख रहे हैं वीडियो। दोस्तों मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।